Assalamu alaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हम सब डोमेन 6 कर रहे हैं जिसमें परसेंटेज एंड फाइनेंशियल अर्थमेटिक को डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.21 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे जिनको मतलब समझ कर हम एक्सरसाइज 1.21 को ईजीली और जल्दी सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं हम डेफिनेशंस की तरफ। डेफिनेशंस। प्रॉफिट क्या होता है कि लाइक अगर हम बैंक में कुछ वैल्यू जो है वो सबमिट करवा देते हैं, ठीक है, हमने बैंक के अकाउंट में रख दिया है। अब बैंक वाले क्या करेंगे, उसको यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद वो हमें ईयरली प्रॉफिट देंगे, मतलब हमारी एक्चुअल अमाउंट तो हमें मिलेगी ही, लेकिन उसके साथ वो हमें एक एक्स्ट्रा अमाउंट देंगे जो कि एज अ प्रॉफिट कहलाएगी। ठीक है, मतलब वो यूज़ करेंगे तो उनके पास कोई प्रॉफिट आएगा तो उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो हमें भी मिल जाएगा। ठीक है, जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं। आ गया मार्कअप। मार्कअप क्या होता है कि हम बैंक से कुछ बारो करते हैं मतलब उधार लेते हैं। ठीक है, और फिर हम जब उसको बैंक को रिटर्न करने जाते हैं तो उसके साथ हम एक्चुअल अमाउंट तो रिटर्न करते ही हैं, लेकिन उसके साथ एक एक्स्ट्रा अमाउंट भी होती है जो हमें देनी पड़ती है। मतलब कि जैसे हम अगर इर्द गिर्द देखें तो सूद का नाम लिया जाता है। अगर हमें एक्चुअल अमाउंट के साथ जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट भी जो है वो देते हैं। ठीक है, कि अगर मैं तुम्हें इतने पैसे देता हूँ तो फिर तुम जो है वो मुझे इससे इंक्रीज़ करके मुझे वापस करना। ठीक है, ये होता है आपका मार्कअप। अब प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है, वो वैल्यू होती है जो हम बैंक में या तो सबमिट करते हैं। लाइक मैंने 15,000 जो है वो सबमिट करवाया और साल के बाद मुझे जो है वो 2,000 जो है वो प्रॉफिट हो गया। तो आपकी जो जो एक्चुअल वैल्यू है ना उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। अब वो वैल्यू या तो हमने जमा करवाई होती है या तो हमने उधार ली होती है, वो दोनों वैल्यूज़ क्या कहलाएंगी, प्रिंसिपल अमाउंट कहलाएंगे। प्रॉफिट एंड मार्कअप रेट क्या होता है, द रेट एट विच द बैंक गिव्स शेयर टू इट्स अकाउंट होल्डर इज नोन एज प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि बैंक जो है वो शेयर जितने परसेंट पर अकाउंट होल्डर्स को शेयर करता है, ठीक है, तो वो हमारे पास रेट कहलाता है जो कि परसेंटेज में मौजूद होता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे हम कहते हैं हमने कुछ पैसे जमा करवाए बैंक में, तो वो कहते हैं हम 3% जो है ना वो आपको प्रॉफिट देंगे इस अमाउंट पर हर साल। तो जो 3% है वो एज अ रेट कहलाएगा। ठीक है, आई होप कुछ कुछ समझ आ गया होगा। अगर इनसे ये नहीं समझ आया तो आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉफिट एंड मार्कअप रेट क्लियर हो जाएगा। पीरियड क्या होता है, मतलब कि हमने जितने अरसे के लिए बैंक में उन पैसों को जमा करवाया है, ठीक है, या हमने जितने अरसे के लिए उधार लिया है बैंक से या किसी से, वो होता है हमारा टाइम पीरियड। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपके पास प्रॉफिट। कैलकुलेट द प्रॉफिट मार्कअप। अब हमें जब मार्कअप या प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। फॉर प्रॉफिट मार्कअप वी यूज़ फार्मूला। प्रॉफिट मार्कअप को हम शो करते हैं आई से, प्रिंसिपल को हम शो करते हैं पी से, और ये रेट है, रेट को हम आर से शो करते हैं और टाइम को हम टी से शो करते हैं। तो टोटल हमारे पास फार्मूला क्या हो गया, आई इक्वल टू पी आर टी, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। ठीक है, दिस यूज of this formula is illustrated with the help of examples से हम प्रॉपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आगे इस डेफिनेशंस को अच्छे से देखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।